हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से उत्पादन तक। तो ये है जो चैप्टर है ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये यूपीएस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इसमें जानेंगे प्रारंभिक मानव सभ्यता का अध्ययन। ठीक है। जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद कृषि और पशुपालन की शुरुआत। कृषि और पशुपालन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में भी हम जानेंगे। स्थायी बस्तियां की स्थापना और समाज में बदलाव। प्रारंभ में जो मानव था वो घुमंतू था। आदि मानव जो थे वो एक जगह तो रहा नहीं करते थे। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मानव समझने सोचने की उसकी प्रवृत्ति अच्छी हुई तो उसने स्थायी बस्तियां बसाना चालू कर दिया। ठीक है। और उसके कारण समाज में धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगे। प्रारंभिक अर्थव्यवस्था का विकास। प्रारंभ में जो अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से विकास हुआ वो भी हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। ये चैप्टर आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रारंभिक मानव जीवन का परिचय। ठीक है। तो मानव जीवन की जो शुरुआत है वो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई। यानी कि आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानव जीवन की शुरुआत हुई। मतलब मानव का तब अस्तित्व में आया मानव। शुरुआत में मानव क्या करता था, शिकार और खाद्य संग्रह किया करता था। ठीक है। शिकार अपना जीवन किस पे व्यतीत करता था, अधिकतर मानव शिकार किया करते थे। जो जानवर दिखा उसे मारा। और स्टार्टिंग में तो वो कच्चा ही खाया करते थे, है ना। तब आग का विकास नहीं हुआ था तो जानते नहीं थे किस प्रकार पकाया जाता है, तो वो कच्चा ही उसको खाया करते थे। खाद्य संग्रह करके जीवन व्यतीत करता था मानव शुरुआत में। यह युग पूरा पाषाण युग, ठीक है, पेलियोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। तो जो शुरुआत मानव शुरुआत में मानव शिकार और खाद्य संग्रह करके जीवन व्यतीत करता था। और शुरुआती जो मानव जब उसका विकास हुआ तो उस युग को क्या कहते हैं। ठीक है। तो उस युग को पूरा पाषाण युग या पेलियोलिथिक एज के रूप में हम उसे जानते हैं। ठीक है। समय के साथ मानव समय के साथ जलवायु परिवर्तन और आवश्यकताओं के कारण कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। ठीक है। जैसे जैसे ही उसकी आवश्यकता बढ़ती गई तो स्टार्टिंग में उन्होंने पशुपालन शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने कृषि भी स्टार्ट की। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टार्टिंग में जो जानवर पाला गया, पशु जो पाला गया वो था कुत्ता। ठीक है। स्टार्टिंग में मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला। इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। खानाबदोश जीवन से स्थायी बस्तियों की ओर परिवर्तन हुआ और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता और उसका दोहन। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होने लगे और उनका दोहन करने लगे। ठीक है। आगे देखते हैं हम आर्केड और खाद्य संग्रह। हंटर गेदर्स। प्रारंभिक मानव भोजन के लिए शिकार और जंगल से फल, जड़ें, कंद और बीज एकत्रित करता था। ठीक है। शिकार तो वो करता ही था, शिकार के साथ साथ वो जंगल से फल फल तोड़ के खा लिए। फलों की वो पेड़ पौधों की जो जड़ें रहती है उनको भी खाया करते थे। कंद और बीज ये वो क्या करते थे, एकत्रित करके रख लेते थे। जैसे किसी दिन शिकार नहीं मिला या वो पकड़ नहीं पाया किसी जानवर को तो वो फल, जड़ें, कंद और बीज खा के अपना जीवन व्यतीत कर लिया करते थे। उस दिन वे खाना बदोश थे और भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है। स्टार्टिंग में एक जगह तो रहता नहीं था मानव, आज यहाँ कल वहाँ ऐसे वैसे घूमता रहता था। औजारों का उपयोग। धीरे धीरे औजारों का उपयोग होने लगा। किस प्रकार के औजार, पत्थर के औजार, लकड़ी के और हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग शिकार और खुदाई के लिए किया जाता था। जैसे जानवरों की जो हड्डियां होती थी उनसे मानव औजार बना लिया करते थे। ठीक है। क्योंकि वो काफी मजबूत होते हैं। और फिर हुई आग की खोज। भोजन पकाने और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। जैसे आग की खोज हुई तो वो उससे भोजन पकाने लगे। और सुरक्षा किस प्रकार से, जैसे वो कहीं भी गुफा में रह रहे हैं या अपना छोटा सा कुछ भी घर बना के रह रहे हैं तो वहां पे जैसे उन्होंने बाहर आग जला के रख दी तो उससे क्या होता था, कोई जंगली
जानवर जो रहता है जैसे शेर वगैरह है, तो वो आग के पास नहीं आते, तो दूर रहते हैं। उस प्रकार से ये अपनी सुरक्षा भी किया करते थे आग से। ठीक है। शिकारी संग्राहकों की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या होती थी, छोटे समूह में रहते थे। शिकारी संग्राहक संग्राहक जो थे वो छोटे छोटे समूहों में रहते थे, गुफाओं और पेड़ों पर आश्रय लेते थे। ठीक है, जैसे उनको कहीं गुफा बना ली या फिर कहीं गुफा बनी बुनाई मिल गई, तो उसमें रह लिए, पेड़ों पे रह लिया करते थे। ठीक है, जैसे आजकल के पंछी रहते हैं, वैसे पहले मानव भी पेड़ों पर अपना आश्रय लिया करते थे। ठीक है। समूह में शिकार और भोजन साझा करते थे। अब ये क्या है, जैसे समूह में रहते थे, अब आदमी अगर अकेला जाएगा शिकार करने तो हो सकता है वो जानवर उस पर हावी हो जाए और उसको मार डाले। लेकिन जैसे समूह में रहेंगे, 8 10 20 15 लोग रहेंगे, तो उनके लिए शिकार करना आसान हो जाएगा। शिकार नहीं तो उनसे भग पाएगा, नहीं उनको डर रहेगा कि भाई ये मेरे को मार देगा, क्योंकि और भी काफी सारे लोग हैं उनके पास हथियार वगैरह भी उन्होंने देख, आपको बताएं यहाँ पे हथियार वगैरह भी उन्होंने बना लिए थे, पत्थर के, लकड़ी के, हड्डियों के, इनके इन्होंने हथियार भी बना लिए थे। ठीक है। प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर थे, और तो कुछ कर नहीं पाते थे ये बेचारे, प्रकृति पर ही निर्भर थे। जैसे जानवरों को मार के खा लिया, कुछ पेड़ पौधों से जो भी खाने लायक मिलता था वो ले लिया करते थे। कुछ उदाहरण देखो आप। भीमबेटका भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। गुफाएं चित्रकलाएं दर्शाती है। इन्होंने क्या करा, वहां पे काफी सारे चित्र बनाए। चित्र काहे के बनाए, अब इनको रंग जो थे वो इन्होंने प्राकृतिक रंगों का यूज किया। जैसे कुछ सब्जी, फल, या फिर पेड़ पौधे की जो पत्तियां वगैरह रहती है, उनसे इन्होंने रंग बनाए, तो उन्हीं रंगों से इन्होंने चित्रकलाएं की वहाँ गुफाओं में। ठीक है। कि प्राचीन मानव कैसे शिकार करता था वो इन्होंने दिखाया उस पे। वहां पे जो इन्होंने चित्रकला की उसमें दिखाया गया है कि ये किस प्रकार से शिकार करते थे। ठीक है। अब उसके बाद आता है कृषि और पशुपालन की शुरुआत। उदाहरण, मतलब कृषि और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, तो वो हम देखेंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो मेहरगढ़, जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ कृषि एवं पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। सबसे पुराने प्रमाण जो है वो आज के पाकिस्तान में एक जिला या एक जगह है मेहरगढ़, वहां पे मिले, है ना। वहां पे सबसे पहले जो लोगों ने पशुपालन किया और कृषि जो की, वहां पे सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव को कृषि की ओर मुड़ना पड़ा। स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था, तो ये कृषि नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे वो बर्फ पिघलती गई, तो फिर वहां पे एक मैदान बन गया। ठीक है, मैदान बना, तो फिर थोड़ी थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होने लगी, गर्मी उत्पन्न हुई, तो फिर बादल बने तो वो बरसे। अब वो जैसे ही बरसेंगे पृथ्वी के ऊपर, जैसे धरा के ऊपर अगर वो बरसे, तो वहां पे कुछ छोटे छोटे से पेड़ पौधे उगने लगे। पेड़ पौधे उगे, तो उसको देख देख के धीरे धीरे मानव ने भी कृषि का प्रारंभ किया, तो मतलब हम भी ये कुछ उगा सकते हैं। जैसे उनको कहीं कुछ मिला, जैसे उन्होंने, देखो आप, लगभग 12,000 वर्ष पहले लोगों ने अनाज उगाया। ठीक है, अनाज में क्या था, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दालें आदि उगाना शुरू किया। ठीक है, तो ये इन्होंने धीरे धीरे सीखा, एकदम से यूं नहीं कि भाई मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लग गई है तो ये डायरेक्ट अनाज उगाने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे इनको पता लगा कि अगर ये बीज, अब वो कुछ लेके जा रहे होंगे, जैसे कहीं पे कुछ बीज गिर गया, ठीक है, तो वहां पे कुछ पौधा उगाया, तो ये उससे सीखे कि अगर हम इसको यहाँ पे बोएंगे या फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो इससे भी एक अलग यही वाला पौधा उग सकता है। ठीक है, जिससे उन्होंने गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दालें आदि उगाना शुरू किया स्टार्टिंग में। उसके बाद पशुपालन में इन्होंने सबसे पहले क्या पाला, सबसे पहले इन्होंने पाला कुत्ता। कुत्ते को इन्होंने अपना पालतू जानवर बनाया। भेड़, बकरी, गाय और अन्य जानवरों को पालतू बनाया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया। ये कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है, और ये आया भी हुआ है कि मानव ने सर्वप्रथम कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो उसने बनाया कुत्ते को। कुत्ते को पालतू बनाने का कारण क्या था कि ये जैसे अपनी सुरक्षा भी करता था। ठीक है, जैसे रात में सो रहे हैं अपन, अभी भी कई लोग कुत्ते को पालते हैं। रात में सो रहे हैं, कोई चोर वगैरह आ गया तो कुत्ता भौंक देता है। ठीक है, अब जो अपशिष्ट पदार्थ होता था इनका, जैसे शिकार वगैरह करते थे, तो कुछ बच गया, अब उनको जैसे सड़ गया वो नहीं खा पा रहे तो उसको कुत्ता खा लेता था। जैसे शिकार वगैरह करने जा रहे हैं तो वहां पे भी कुत्ता इनकी काफी मदद किया करता था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। ठीक है, अब फिर उसके बाद हुआ परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ भाई, खाना बदोश जीवन से स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ना। ठीक है, पहले तो खाना बदोश था ये,
इधर से उधर भोजन संग्रह करके घूमते रहते थे। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या हुआ, जैसे इन्होंने ये खेती वेती शुरू कर दी, है ना। अब खेती शुरू कर दी तो इनको एक जगह पे रुकना पड़ा, है ना। पहले तो ये खेती नहीं करते थे, तो जहां से मिलता था वहीं से लेके खा लिया करते थे। अब इन्होंने जैसे ही खेती वगैरह चालू करी तो इनको एक जगह पे रुकना पड़ता था, जिसकी वजह से स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। धीरे धीरे स्थायी बस्तियां बढ़ने लगी। अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन और अनाज भंडारण की शुरुआत। अधिशेष उत्पादन क्या होता है? अधिशेष उत्पादन ये होता है कि वो एक तो होता है जो जैसे किसी ने उगाया कुछ और वो उसी के परिवार ने खा लिए, उसी के परिवार के खाने में काम आ गया, कुछ बचा नहीं। तो अधिशेष में ये होता है जैसे कि आपने 50 किलो गेहूं उगाया, लेकिन आपके परिवार को बस 10 किलो की जरूरत थी, ठीक है। अब बचा 40 किलो, तो उसका आप क्या करोगे? उसको आप बेच दोगे, अनाज भंडारण कर सकते हो, ठीक है। तो ये सरप्लस में आ जाता है, मतलब आप उससे पैसा भी कमा रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपसी सहयोग और समाज की संरचना का विकास। ये आपस में एक दूसरे का सहयोग करने लगे, ठीक है। उसकी वजह से समाज की संरचना का भी धीरे धीरे विकास होने लगा, ठीक है। अब प्रमुख स्थल और उनकी खोजें, ठीक है। प्रमुख स्थल जानेंगे कौन कौन से प्रमुख स्थल थे और उनकी कहाँ पे खोज हुई। तो प्रमुख स्थल है भीम बेटका, ये मैंने अभी आपको आगे भी बताया था, जो मध्य प्रदेश में शिकार और गुफा चित्रकला, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने चित्रकला की हुई है गुफा गुफा के अंदर, तो उसमें कई तरह के शिकार भी दिखाए गए हैं, किस तरह से शिकार करते थे, किस प्रकार से वो जानवरों को मारा करते थे। दूसरा है मेहरगढ़, जो कि आज के पाकिस्तान में है, ये भी आगे बताया था। जो कृषि और पशुपालन के सबसे पुराने यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। उसके बाद तीसरा है बुर्जोम, जो कहाँ पे है? कश्मीर, कश्मीर में स्थित है, जहाँ पे गड्ढे के बने घर मिले हैं। गड्ढे के बने घर किस लिए मिले हैं? क्योंकि वहां पे जैसे काफी ज्यादा सर्दी होती है, बर्फ वगैरह गिरती है, तो लोग क्या करते थे, गड्ढा खोद लेते थे जमीन में और उसके अंदर रहते थे, ताकि वहां पे उनको थोड़ी गर्मी महसूस हो, ज्यादा ठंड नहीं लगे, इसलिए वहां पे गड्ढे के बने हुए घर पाए गए हैं। उसके बाद है कोल्ड हवा। कोल्ड हवा जो है वो उत्तर प्रदेश, आज के यूपी में स्थित है। वहां पे चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे चावल ज्यादा उगाया जाता था यूपी में उस जमाने में। इसके सिवा भी और भी काफी सारे हैं। अभी आप यही याद रखो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आगे की क्लास में, हम इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उल्लेखनीय तथ्य, बुर्ज होम के गड्ढों से बने घर बताते हैं कि ठंड से बचने के लिए लोग जमीन के नीचे रहते थे। तो मैंने बताया था ना, वहां पे काफी ज्यादा अभी भी आप देखोगे कश्मीर में बर्फ गिरती है। वो तो उस समय जो, अभी तो धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन जब ये जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम तो काफी और भी ज्यादा सर्दी पड़ती थी, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फ गिरती थी, तो उससे बचने के लिए लोग गड्ढे बनाकर रहते थे जमीन के नीचे। और कोलिडवा से चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जीवन शैली में परिवर्तन। अब जीवन शैली में धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। खानाबदोश से कृषि समाज तक बदलाव, है ना। अब ये है कृषि संग्राहक और कृषि समाज, दोनों में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो कृषि शिकारी, सॉरी शिकारी संग्राहक जो था वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। अब जैसे कृषि समाज जब बना तो वो स्थायी बस्तियां बना ली उन्होंने। अब वो घूमंतु नहीं रहे, वो इधर उधर घूमते नहीं थे, ठीक है। और ये शिकारी संग्राहक जो है वो प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है। अब जब कृषि समाज हुआ तो खुद अनाज उगाने की शुरुआत हुई, तो ये प्रकृति पर ज्यादा निर्भर नहीं रहे, अपना अनाज उगाते थे और खाते थे। अब इनको मिले, कहीं इनको कोई जरूरत नहीं थी कि जंगल में भटक रहे हैं, कुछ मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया, ठीक है। अब ये अनाज उगाने लग गए तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से रोज खाते थे। छोटे समूह में रहते थे शिकारी संग्राहक। और कृषि समाज जो था वो बड़े गांवों में समुदायों का निर्माण हुआ। अब एक जगह रहने लगे तो किसी कोई और भी वहां पे आया शिकारी संग्राहक, तो उसने भी देखा, वो भी सीखने लग गया, तो वो भी वहीं पे उसने भी अपनी एक बस्ती बना ली, और ऐसे ही वहां पे काफी सारे बड़े बड़े गांव बन गए और समुदायों का निर्माण हुआ। महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव। अब इसके बाद महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव क्या हुए? संपत्ति की अवधारणा, भूमि और पशुओं पर स्वामित्व, ठीक है। तब की जो संपत्ति थी, आज तो जैसे करेंसी चलती है, रुपया डॉलर वगैरह, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उस समय भूमि जो थी, जैसे जो वहां पे खेती करने लग गया उसने उसको अपनी भूमि मान लिया कि भैया ये तो मेरी भूमि है, ठीक है। और पशुओं का स्वामित्व क्या होता था, जैसे जिसके पास पहले जितने ज्यादा पशु होते थे उसको उतना ही ज्यादा अमीर आदमी माना जाता था, ठीक है। आजकल तो पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो अमीर होता है, लेकिन उस समय क्या था, जिसके पास ज्यादा पशु हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें हैं, वो उतना ही ज्यादा अमीर आदमी है, ठीक है। उसके बाद
श्रम विभाजन, जैसे खेती, शिल्प कला, व्यापार का विकास हुआ, खेती हुई, फिर लोगों ने शिल्प कला भी चालू की और धीरे धीरे खेती से जैसे इनको अनाज उगाया इन्होंने, अब इनके पास अनाज, जैसे मैंने बताया था ना 50 किलो इन्होंने उगाया, 10 किलो इनके इन्होंने कंज्यूम कर लिया, बाकी बचा 40 किलो, तो ये क्या करते थे, उसका व्यापार किया करते थे। जैसे किसी को अनाज दे दिया और इनको जो भी बाकी जरूरत के सामान थे वो उनसे ले लिया करते थे, जैसे किसी को सब्जी चाहिए तो उन्होंने सब्जी ले ली, ठीक है, ऐसे किया करते थे। उसके बाद नव उपकरणों का विकास, नए उपकरणों का विकास, बेहतर औजारों और खेती की तकनीकों की खोज, धीरे धीरे इन्होंने बेहतर औजार जैसे हल, फावड़ा, कुदाली, ठीक है, ये सब इन्होंने किए ताकि इनको खेती करने में आसानी हो सके। उसके बाद कृषि और पशुपालन के प्रभाव, कृषि और पशुपालन का क्या प्रभाव पड़े, एक तो आर्थिक बदलाव हुआ, ठीक है, अधिशेष उत्पादन हुआ जिससे व्यापार की शुरुआत हुई, ठीक है, अधिशेष मैंने आपको बताया था अभी, सरप्लस, है ना, जिससे व्यापार की शुरुआत हुई। लोगों ने मिट्टी के बर्तन, औजार और कपड़े बनाने शुरू किए, धीरे धीरे जैसे स्थायी बस्तियां बनी तो लोगों ने बर्तन भी उनको जरूरत पड़ती थी, है ना, खाना वगैरह खाने के लिए, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, औजार बनाए और कपड़े भी धीरे धीरे ये लोग अब हुलाला हुलाला करते करते जैसे वो क्या बोलते हैं, पत्ते बांध के तो कब तक घूमेंगे, तो इन्होंने कपड़े भी बनाने शुरू किए। उसके बाद सामाजिक बदलाव, समाज में क्या क्या बदलाव हुआ भाई, कृषि समाज में जनसंख्या बढ़ी, है ना, अब क्या करेंगे आदमी, उस टाइम तो यही था बस एकमात्र काम कि लोग कृषि करें, अधिकतर लोग कृषि किया करते थे, तो जिसकी वजह से कृषि में अधिकतर जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, और अपना भारत तो आज भी कृषि प्रधान देश माना जाता है। आ, काफी सारी जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि पर निर्भर है भारत की। स्थायी गांवों और बस्तियों का निर्माण हुआ, समाज में विभिन्न वर्गों का विकास हुआ, काफी सारे वर्ग वर्गों का विकास हो गया, ठीक है, जैसे आज अपना जो वो है वो 4 वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है, जैसे कि अगर अपन मैं बताऊं तो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी ऐसे बटा हुआ है, तो इन्होंने भी तब बांटे हुए थे 4 वर्णों में, जो काम के आधार पर इन्होंने लोगों को बांट रखा था, ठीक है, जैसे पंडित जी थे, पंडित जी पूजा करते हैं, ठीक है, और क्षत्रिय जो है, तो क्षत्रिय जो है वो युद्ध वगैरह लड़ा करते थे, ऐसे फिर जो कृषि जो जो लोग व्यापारी व्यापारी वर्ग था उसको इन्होंने वैश्य में बांट रखा था, और उसके नीचे थे शूद्र जो इन सबकी सेवा का काम किया करते थे, ठीक है। राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए, गांव में प्रमुख और मुखिया की अवधारणा आई, अब गांव में जैसे गांव में किसी को एक मुखिया की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो वहां पे क्या करते थे, ये जो सबसे अमीर आदमी होता था या जो सबसे ज्यादा धनवान आदमी होता था अधिकतर उसको मुखिया मान लिया जाता था, ठीक है, तो वो बाकी जो भी जैसे गांव में कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, जो भी रहता था मैटर, किसी पड़ोस वाले गांव किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, किसी ने किसी का कुछ जानवर चुरा लिया वगैरह, तो वो सब मुखिया जी के पास आया करते थे, जैसे कि आज भी गाँव में सरपंच होता है उस तरीके से पहले गाँव का मुखिया हुआ करता था। प्रशासन और सामाजिक नियम बने, धीरे धीरे प्रशासनिक और सामाजिक नियम बने, ठीक है, इन्होंने अपने अपने गाँव के कुछ ना कुछ नियम बना लिए कि भैया अपन को अपन ऐसे रहेंगे, अपन ऐसे करेंगे, जैसे आज भी कई सारी सामाजिक नियम बने हुए हैं अपने, प्रशासनिक नियम है, ठीक है, जैसे अगर आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हो तो आपको हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, ठीक है, उस प्रकार के इन्होंने भी कुछ नियम बना रखे थे। और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, नवपाषाण क्रांति, जब मानव ने कृषि अपनाई और स्थायी जीवन शुरू हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, नवपाषाण क्रांति। गांवों से नगरों की ओर यात्रा, समय के साथ बड़े नगर और सभ्यताएं विकसित हुई, धीरे धीरे जैसे वो अपन ने देखा ना काफी सारे इन्होंने बड़े बड़े गांव, अब गांव जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे काफी सारे गांव पड़ोस एक एक पास में आगे, तो उससे क्या हुआ, जैसे काफी सारे गांव हो गए तो उसको एक नगर मान लिया गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मानव ने सबसे पहले किस स्थल पर कृषि शुरू की, भीम बेटका, मेहरगढ़, बुरजोम या कोल्डी हवा। दूसरा है, सबसे पुराने पालतू जानवर कौन से थे, गाय और घोड़ा, कुत्ता और भेड़, बकरी और सुअर, हाथी और ऊंट। ये क्वेश्चंस आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्लास वापस से देखनी चाहिए, आपको इसका आंसर इसी लेक्चर में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्लास का अंत करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।